दोस्तों, स्वागत है इस नए और बेहद मजेदार एक्सप्लेनियर में। आज हम एक बिल्कुल हटके कंसेप्ट पर चर्चा करने वाले हैं। सोचिए, अगर मार्केट की दो सबसे पॉपुलर माइक्रो एसयूवी टाटा पंच और हुंडई एक्स्टर के ओनर्स अपनी गाड़ियां आपस में बदल लें तो कैसा रहेगा। ये कोई घिसा-पिटा रिव्यू नहीं है, बल्कि सीधा सड़क से आया असली एक्सपीरियंस है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं आज हम किन चीजों पर बात करेंगे। पहले इस ओनर स्वैप के आधार को समझेंगे, फिर ड्राइविंग डायनामिक्स, इंजन और ब्रेकिंग और इंटीरियर कंफर्ट को देखते हुए एक फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से, दी आधार, चाबियों की अदला बदली। अब सवाल यह है कि आखिर होता क्या है जब एक टाटा पंच का ओनर और एक हुंडई एक्स्टर का ओनर अपनी चाबियां स्वैप करते हैं। एक तरफ पंच के ओनर है जो 5000 किलोमीटर गाड़ी चला चुके हैं, और दूसरी तरफ एक्स्टर के ओनर जिनकी गाड़ी अभी बस 500 किलोमीटर ही चली है। इन दोनों ने जब एक दूसरे की गाड़ी चलाई तो जो निकल कर आया वो सच में काफी दिलचस्प था। अब आते हैं इस चर्चा के सबसे मेन हिस्से पर, ड्राइविंग डायनामिक्स। शहर की भीड़ और खुले हाईवे पर ये गाड़ियां कैसा परफॉर्म करती हैं। देखिए, टाटा पंच चलाते ही जो पहली चीज नोटिस होती है ना, वो है इसका भारी स्टीयरिंग। इसके चौड़े टायर्स और मजबूत चैसी की वजह से हाईवे पर यह गाड़ी बिल्कुल सड़क से चिपक कर चलती है, एकदम प्लांटेड फील। हाई स्पीड पर जो कॉन्फिडेंस मिलता है ना, उसका कोई जवाब नहीं। लेकिन हाँ, जब बात शहर के रेंगते हुए ट्रैफिक की आती है तो इस भारी स्टीयरिंग को बार बार घुमाना ड्राइवर के लिए थोड़ा थका देने वाला हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ हुंडई एक्स्टर एकदम अलग ही दुनिया है। इसका स्टीयरिंग इतना हल्का है कि क्या बताएं। शहर की पतली गलियों और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में इसे चलाना लिटरली मक्खन की तरह स्मूथ लगता है, कोई थकावट नहीं। पर हाँ, जब गाड़ी हाईवे पर 90 या 100 की स्पीड छूती है तो उस हल्के स्टीयरिंग की वजह से शायद वो पंच वाला कॉन्फिडेंस महसूस न हो। और ये सीधा कंपैरिजन बिल्कुल साफ कर देता है कि दोनों गाड़ियों का असली कैरेक्टर क्या है। टाटा पंच जहां हाईवे पर अपनी मजबूती दिखाती है, वहीं हुंडई एक्स्टर शहर के रोजाना सफर के लिए एक चैंपियन बनकर उभरती है। दोनों का अपना अपना अलग कंफर्ट जोन है। चलिए अब इंजन और ब्रेकिंग की बात करते हैं। पावर और रिफाइनमेंट का ये मुकाबला कैसा रहता है, देखते हैं। अब अगर स्पेक्स को देखें तो दोनों गाड़ियां बिल्कुल जुड़वा लगेंगी। दोनों लगभग 83 ब्रेक हॉर्स पावर की पावर और 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क देती है। लेकिन असली खेल तो इंजन के डिजाइन का है। टाटा पंच में 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, जबकि हुंडई एक्स्टर में 4 सिलेंडर इंजन दिया गया है। और यकीन मानिए, बस एक सिलेंडर का ये अंतर रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस को पूरी तरह बदल कर रख देता है। एक्स्ट्रा के 4 सिलेंडर इंजन की सबसे बड़ी खासियत है इसकी शांति। स्टार्ट करने पर ये इतनी साइलेंट होती है कि अंदर बैठकर पता ही नहीं चलता कि इंजन चल रहा है। शार्प टर्न लेते वक्त भी इंजन इतना स्मूथ रहता है कि वाइब्रेशंस बिल्कुल न के बराबर महसूस होते हैं। एकदम रिफाइंड एक्सपीरियंस मिलता है यहाँ। दूसरी तरफ जब टाटा पंच को स्टार्ट किया जाता है तो उसका 3 सिलेंडर इंजन थोड़ी ज्यादा आवाज जरूर करता है। ओनर स्वैप के दौरान यह साफ नोटिस किया गया कि पंच में इंजन का शोर और वाइब्रेशंस, यानी जो NVH लेवल्स होते हैं, वो केबिन में थोड़े ज्यादा फील होते हैं। खैर, 3 सिलेंडर इंजन का थोड़ा बहुत आवाज करना एक आम बात है। इंजन के बाद अब बात आती है ब्रेकिंग की। यहाँ हुंडई एक्स्टर की काफी तारीफ हुई है। अगर 80 की स्पीड पर भी अचानक ब्रेक लगाने पड़ जाएं तो इसका रिस्पॉन्स बेहद शार्प है। गाड़ी बिना इधर उधर डगमगाए बहुत ही कम समय में सेफली रुक जाती है। वहीं टाटा पंच की ब्रेकिंग का फील थोड़ा अलग है, क्योंकि गाड़ी का वजन ज्यादा है। 80 की स्पीड पर ब्रेक दबाने पर पेडल में थोड़ा भारीपन महसूस होता है, और एक्स्ट्रा के मुकाबले गाड़ी को पूरी तरह से रुकने में थोड़ा ज्यादा वक्त और थोड़ी ज्यादा दूरी लगती है। सफर में सेफ्टी के नजरिए से ये एक ध्यान रखने वाली बात है। आप चलते हैं केबिन के अंदर। हमारा अगला सेक्शन है इंटीरियर और कंफर्ट। आखिरकार गाड़ी चलाते वक्त सबसे ज्यादा समय तो यहीं गुजारना है, राइट? टाटा पंच के अंदर बैठते ही एक प्रॉपर SUV वाली शानदार फीलिंग आती है। इसकी सिटिंग पोजीशन काफी ऊंची है, तो बाहर का नजारा बहुत ही क्लियर और कमांडिंग दिखता है। लेकिन इसका जो A पिलर है, यानी विंडशील्ड के पास वाला पिलर, वो थोड़ा मोटा है। इस वजह से मोड़ते वक्त नजर से छिपने वाला एक छोटा सा ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है, जिसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। एक्स्ट्रा की बात करें तो वहां बैठकर थोड़ी हैचबैक वाली फीलिंग आती है, क्योंकि सिटिंग पोजीशन थोड़ी नीची है। पर इसके फीचर्स सच में लाजवाब है। इसका AC बहुत ही जबरदस्त और तेज कूलिंग करता है, और इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट उसकी इंटीग्रेटेड सनरूफ, जो केबिन को एकदम प्रीमियम और हवादार बना देती है। अब आते हैं सस्पेंशन पर, और यहाँ टाटा पंच सच में बाजी मार लेती है। इसका सस्पेंशन इतना सॉलिड है कि अगर पीछे की सीट पर 3 लोग भी बैठे हों तब भी गाड़ी का पिछला हिस्सा नीचे नहीं दबता। खराब रास्तों पर यह गाड़ी एकदम रॉक सॉलिड और स्थिर रहती है।
इसके उलट हुंडई एक्स्टर का सस्पेंशन थोड़ा सॉफ्ट साइड पर रखा गया है। ओनर्स के एक्सपीरियंस से ये बात सामने आई है कि जो पीछे की सीट पर 3 लोग बैठते हैं तो वजन की वजह से गाड़ी पीछे से थोड़ी दब जाती है। सिटी के छोटे मोटे गड्ढों के लिए तो ये सॉफ्ट सस्पेंशन बढ़िया है, पर गाड़ी फुल लोड होने पर बिहेवियर थोड़ा बदल जाता है। तो अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, द फाइनल वर्डिक्ट। आखिर इन दोनों में से किस गाड़ी को चुना जाए? तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि ये दोनों गाड़ियां मार्केट में बिल्कुल एक ही प्राइस ब्रैकेट में मौजूद हैं। दोनों की शुरुआत लगभग 6 लाख रुपए से होती है और टॉप मॉडल तक जाते जाते 11 या 12 लाख तक पहुंच जाती हैं। तो यहाँ सवाल बजट का उतना नहीं है जितना रोजमर्रा की जरूरतों का है। तो हुंडई एक्स्टर किसे चुननी चाहिए? अगर शहर के ट्रैफिक के लिए एकदम हल्का स्टीयरिंग चाहिए, एक बेहद स्मूथ और साइलेंट 4 सिलेंडर इंजन चाहिए और सनरूफ और शानदार एसी जैसे प्रीमियम फीचर्स की डिमांड है, तो एक्स्टर एक परफेक्ट मैच साबित होगी। और टाटा पंच किसके लिए सही है? अगर हाईवे पर ज्यादा चलना होता है, जहां एकदम प्लांटेड स्टेबिलिटी चाहिए, ऊंची सिटिंग पोजीशन पसंद है और एक सॉलिड सस्पेंशन और मजबूत बिल्ड क्वालिटी ही मेन प्रायोरिटी है, तो टाटा पंच एक बेहतरीन साथी बनेगी। तो इस चर्चा के आखिर में बस एक सवाल रह जाता है, रोजाना के सफर के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, शहर के फीचर्स और हल्का स्टीयरिंग या फिर हाईवे वाली मजबूत स्थिरता? हर किसी की जरूरत अलग होती है। इन दोनों शानदार गाड़ियों में से चुनना सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि गाड़ी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किन रास्तों पर होने वाला है। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।